मेरठ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बहसुमा। इसका इतिहास मेरठ के मशहूर राजा नैन सिंह गुर्जर से जुड़ता है। लगभग 400 साल पुराना इतिहास अपने अंदर समोए हुए है ये गांव बहसुमा। 12 नवंबर 1746 को बहसुमा गांव में ही नैन सिंह का जन्म हुआ था। यही नैन सिंह आगे चलकर राजा नैन सिंह नागर या राजा नैन सिंह गुर्जर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बेमिसाल बादशाह जिसने राज्य के गौरव के लिए अपनी जिंदगी आरक्षित कर दी। यूं तो इनका जन्म स्थान बहसुमा था, लेकिन इनके राज्य का मुख्य केंद्र परीक्षितगढ़ और हस्तिनापुर रहे। परीक्षितगढ़ में राजा नैन सिंह और उनकी सती का मंदिर भी मौजूद है, जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई है। राजा नैन सिंह के पिता राजा गुलाब सिंह जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने वारिस के तौर पर सबसे बड़े पुत्र भूप सिंह को चुना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजा नैन सिंह को चुना। राजा नैन सिंह उन दिनों पंजाब में हुआ करते थे, जहां वो गुरु गोविंद सिंह जी से काफी प्रेरित हुए। पिता के मना करने पर भी वो खालसा के 5 चिन्ह धारण करते थे: केश, कंधा, कच्छा, कड़ा और कटार। नैन सिंह वैसे तो बुलाने पर भी नहीं आते थे, किंतु पिता के काफी अनुरोध करने पर वह पंजाब से वापस आए। राजा गुलाब सिंह कुंवर नैन सिंह को लेकर शाह आलम द्वितीय से मिले और कहा कि ये तो सिख धर्म अपना रहा है। शाह आलम द्वितीय ने कुंवर नैन सिंह को समझाया और जब वह नहीं माने तो अंत में कहा कि अगर आप नहीं मानते हो तो मैं फांसी पर चढ़वा दूंगा। तब कुंवर नैन सिंह भड़क गए और म्यान से तलवार निकालकर कहा, आप मुझे हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते और ना ही मैं सिख धर्म छोड़ूंगा, आज चाहे मैं राजा बनूं या नहीं। इस बहादुरी पर बादशाह शाह आलम चकित रह गए। तभी बादशाह शाह आलम ने राजा गुलाब सिंह को बताया कि आपके 7 पुत्रों में कुंवर नैन सिंह सबसे बहादुर बेटा है, आप इन्हीं को राजा बनाएं। कुंवर नैन सिंह अपने नाम को चारों ओर रोशन करेगा और नागर वंश के राजा नैन सिंह का नाम उसी प्रकार से लिखा गया जिस प्रकार से सूर्यवंश में राजा रघु का था। नागर वंश में राजा नैन सिंह का नाम सूर्य के समान है। राजा नैन सिंह ने सेना में नई भर्ती की और पैदल तथा घुड़सवार दोनों प्रकार के सैनिकों को पूरा प्रशिक्षण दिलाया। किले के समीप ही सेना की छावनी थी, जिसमें घुड़सवार एवं कौशल पैदल सैनिकों का अलग अलग प्रबंध था। परंपरागत अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त नई तकनीक के अस्त्र शस्त्रों का एक बड़ा भंडार स्थापित किया गया। राजा नैन सिंह ने अपने राज्य का विस्तार मुरादाबाद तक कर लिया था। राजा नैन सिंह ने अपनी सेना में घुड़सवारों की भर्ती की और घुड़सवार सेना का गठन किया। घुड़सवार सेना की छावनी भी बहसुमा में बनाई। राजा नैन सिंह के जीवन गाथा अपने आप में ही एक अजूबा है, जिससे प्रेरणा हासिल की जा सकती है। इसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है। बहसुमा क्योंकि राजा नैन सिंह का पैतृक गांव है, इसलिए यहाँ उनसे जुड़े अवशेष देखने को मिल जाते हैं। कुछ घर, हवेली और खंडर ऐसे हैं कि जिनकी शैली उसी समय की मालूम होती है। जानकारी के अनुसार हम बहसुमा के हंसापुर में राजा नैन सिंह गुर्जर के साले अधिराज सिंह जी के वंशजों से मिले। मेरा नाम है रजनीश जैन। यहाँ पे ये गांव जो है एक दादा की औलाद है, वो आए थे, उनके 3 लड़के हो गए। अब जैसे गांव बढ़ता चला जाए ऐसे बढ़ गया। और जी यहाँ पे हमें 17 गांव मिले थे। 17 गांव में जिम्मेदार था हमारा। और यहाँ पे एक घर मोमडनों का है, लड़का जो हमारा ड्राइवर है। तो वरना सब संपन्न गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। आपने देखा ही होगा गांव तो आप आए, ये एंड है बस। ये पीछे फार्म है हमारा, वो फार्म हाउस आपने देखा होगा गांव से बढ़ते वो है। और इधर जो है, इधर चक है 150 बीघे का, 100 बीघे यहाँ है और 50 बीघे फार्म हाउस के पीछे है। और बाकी वहां पे है, बाग है सारा। और यहाँ पे जो राजा नैन सिंह थे वो भी आए थे वहां पे लालपुर, उनकी शायद चौथी रानी थी।
तो ये जो थे अधिराज सिंह जी, ये साले लगते, इनकी घुड़सवारी का वो बड़ा अच्छा था। जब ये राजा नैन सिंह वहां पे गए, वहां पे एक वो रस्म होती थी कि ये हाथी पे बैठ के जाते थे राजा, स्वागत के रूप में, मतलब कुछ असरफे डालनी होती थी। अधिराज जी थे, ये घुड़सवारी करते थे बड़ी अच्छी। तो ये घोड़ा लाए दौड़ा के, और उन्होंने इतनी छंगाल के उनकी गोद में वो असरफिया रख दी अधिराज जी की, तो वो साथ ले आए थे। तो वो लाने के बाद उन्होंने यहाँ उन्हें दीवान का खिताब दे दिया। फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी संपत्ति वगैरह कर ली। तो ये 17 गांव हमें उनसे ही मिले हुए थे। हाँ, कुंवर साहब मेरठ रहते हैं गंगानगर में, और सबसे छोटे हैं IAS डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में, वो नोएडा रहते हैं। और सबसे बड़े हैं प्रिंसिपल, वो रिटायर हो गए हैं, वो मवानी है उनकी कोठी। और उनसे छोटे दूसरे नंबर के मुजफ्फरनगर रहते हैं। यहाँ फार्म हाउस के सामने 2 फैक्ट्रियां लगा रखी पेस्टिसाइड की। हाँ, यहाँ बावीर हैं और ताई जी हैं, और ये 500-600 बीघे सारी बावी अकेले देखते थे। यहाँ पे अपना नौकर चाकर और बाबूजी भैया लोग सब पढ़ते थे बाहर। इन्होंने ही सारा मामला, फिर इन्होंने बाग लगा दिया। 50 साल पहले इन्होंने बाग डाल दिया सारे में, क्योंकि अब लेबर की आपको पता ही है कितनी समस्या, तो इन्होंने पहले ही पुराने टाइम में बाग लगा दिया था। मेरा नाम जयकर्ण सिंह है। हवेली संबत 99 में बनी, 6 पीढ़ी हो गई होंगी। लालपुर से आए थे हम। हाँ जी, 17 गाँव का जमींदार था, और उसी में जमींदारी के हिसाब से हम ही आए। वहाँ हमारे दादा धीराज सिंह को ले आए थे लालपुर से, और सब यहाँ का इंतजाम उन्होंने करा, और उन्होंने जमींदारा कायम करा यहाँ रह के। हंसापुर गांव बहुत ही समृद्ध और सुंदर गांव है। जहां ये एक और अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर लगभग हर घर नवीन सुविधा से लैस है। सड़कें पक्की हैं, घर पक्के और बड़े बने हुए हैं। हर सामान्य गांव की तरह ये हरियाली से भरपूर है। ट्यूबवेल का साफ और शीतल पानी, पशु पक्षियों की चहलकदमी से इस गांव में रौनक है। बहसूमा इतिहास का एक ऐसा खोया हुआ पन्ना है जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते।